ये देखें, ये है फैज़ाबाद। इमरान खान साहब का इस्तकबाल होने के लिए यहाँ पे लोग करने के लिए वेट कर रहे हैं। ये मैं अगर दिखा सकूँ, मेरा कैमरा मैं ज़रा दूर करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये ऊपर फैज़ाबाद का ब्रिज है जहाँ लोग वेट कर रहे हैं। अभी उनका काफ़िला आएगा, अभी हम उनको देख कर आए पीछे से। अभी उनका काफ़िले के साथ लोग जमा हो रहे हैं। और ये है फैज़ाबाद, जिस वक्त मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ। और ये देखें, लोग वेट कर रहे हैं। और ये देखें, ये है वो जगह, आप लोग नज़र आ रहे होंगे। ये स्टेज तैयार किया गया ऊपर, ये इसका बैक हिस्सा है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, इसके बाद फिर मिलते हैं। ये मैंने आपको पीछे से दिखाया था, ये इसका बैक है, ये इसकी बैक है। और ये लेडीज़ एंट्रेंस है। चल देखिए, आपके साथ है। ठीक है, ये देखें, अब ये देखें। उसके बाद मुदाखलत हुई, उसके बाद रजीम चेंज हुई, इमरान खान गया। मुझे सबसे जवाब चाहिए, वो जो शक्करपड़िया के पास है उनसे भी जवाब चाहिए। जिस दिन इमरान खान गया उस दिन पाकिस्तान में कोई लोड शेडिंग थी? जोर से बोलो, एक बार फिर कह दो। तो क्या कि उसने अमेरिका के फूट चाटने वालों को मायूस कर दिया। उसने अफगानिस्तान में अड्डे देने का सवाल आया। पाकिस्तान जिंदाबाद। और मैं उन कारकुनों को सलाम पेश करना चाहता हूं जो जेल में गए, जिन्होंने अफगानियों का सेवर पहना। उन बहनों को सलाम पेश करना चाहता हूं जिन्होंने रियासती तशद्दुद का मुकाबला किया। थैंक यू, हमने तो किया। कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। इम्पोर्टेड हुकूमत शहबाज शरीफ करना है।
उम्मीद अभी कुछ बाकी है, एक बस्ती बसने वाली है, जिस बस्ती में कोई जुल्म ना हो और जीना कोई जुर्म ना हो, वहाँ फूल खुशी के खिलते हों और मौसम सारे मिलते हों, बस रंगो नूर बरसते हों और सारे हंसते बसते हों। उम्मीद है ऐसी बस्ती की जहाँ झूठ का कारोबार ना हो और दहशत का बाजार ना हो, जहाँ जीना भी दुश्वार ना हो और मरना भी आजार ना हो, वहाँ खून की होली आम ना हो, इस आंगन में गम की शाम ना हो, जहाँ मुंसिफ से इंसाफ मिले, जहाँ मुंसिफ से इंसाफ मिले, दिल सबके सबसे साफ मिले। एक आस है ऐसी बस्ती की जहाँ रोटी जहर से सस्ती हो, काश ये बस्ती तुम्हारी हो, काश ये बस्ती हमारी हो। उम्मीद अभी कुछ बाकी है, एक बस्ती बसने वाली। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे। एक बार सब अपने मोबाइल फोन निकालें, और अभी बहुत बड़ी तादाद में मैंने देखा, हम देखेंगे, बहुत बड़ी तादाद में अभी मैं देख रहा हूँ लोग एंटर हुए हैं। वो पीछे जरा सब इस वक्त बताएं कि यहाँ इस्लामाबाद के इस परेड ग्राउंड में कितने लोग मौजूद हैं। सारे अपने मोबाइल फोन निकालें और लाइट्स लगाएं। तब्दीली आ गई है माशाल्लाह। ये गाना बंद करें, दूसरा क्या पीछे तक एक साथ मिलके वाया वाया द पख्तानो संदरो लगो, पीछे तक एक साथ ये है इमरान खान का पाकिस्तान। से टकराएंगे, अपनी ताकत ज़माने से मनवाएंगे, साम्राज्य गुलाम पे छा जाएंगे। बस थोड़ा सा इंतजार और कुछ ही देर के बाद इमरान खान का है खिताब। जज्बा है, बिलावल बनोगे क्या? ना भाई ना, फिर पूछता हूँ, सोच के जवाब दो, सोच के। बिलावल बनोगे? हमजा बनोगे? मरियम बनोगे? शहबाज बनोगे? नवाज बनोगे? फजल रहमान को बनोगे? जरदारी बनोगे? इमरान बनोगे? अब मैं दावत दे रहा हूं, तुझे करती है ये कौम सलाम। ना तीर की धार से, ना शेर सरकार ना मंजूर, ना मंजूर है, सरकार ना मंजूर, ना मंजूर। बैठियो नीचे उतरो मसनद से, नीचे उतरो कुर्सी से, नीचे उतरो मसनद से, नीचे उतरो कुर्सी से। ये मसनद है कोई खेल नहीं, मेरा देश नहीं राखेल नहीं, तुम बिक जाते हो मंडी में, कप्तान मेरा फॉर सेल नहीं, इसके टाइगर फॉर सेल नहीं।
घुसपैठियों नीचे उतरो मसनद से, नीचे उतरो कुर्सी से, नीचे उतरो मसनद से, नीचे उतरो कुर्सी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले मैं अपनी पिंडी और इस्लामाबाद की टीम को मुबारक देता हूं, खराज तहसीन पेश करता हूं कि आज दो शहरों ने वो जलसा किया इस्लामाबाद की परेड ग्राउंड पे जो इस्लामाबाद और पिंडी की तारीख में माशाअल्लाह इतना अवाम का समुंदर कभी नहीं देखा। तो मुबारक हो, खराज तहसीन पेश करता हूं आपको। उसके बाद मैं सिर्फ एक अपने नौजवानों आप सबके लिए एक बात कहना चाहता हूं, सबके लिए जो अंदर घुस भी नहीं सके यहाँ आप सबको, और वहां ऊपर भी सब बैठे हुए हैं, एक चीज आपने ध्यान रखनी गिनना नहीं चाहिए कि हमारी फैमिलीज और हमारी ख्वातीन बैठी हैं, आपकी जिम्मेदारी आपने इनका ध्यान रखना है। ये हमारा दीन है, हमारा फर्ज है कि हम अपनी बहनों बेटियों माओं का उनकी इज्जत करें और उनकी रखवाली करें। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि क्राउड ज्यादा बन रहा है, आपने बड़ा देख के
उनका ध्यान रखना। मैं आज सबसे पहले 26 मई की सुबह जब मैं इस्लामाबाद पहुंचा, सुबह को मैंने फैसला किया कि हम धरना नहीं देंगे। और मैं आज आप सबके सामने ये बताना चाहता हूं कि क्यों मैंने फैसला किया। क्योंकि मुझे पता था कि उस दिन जिस तरह आज अवाम का समुंदर आया, उस दिन शाम को अवाम का समुंदर नहीं आना था। और मुझे पता था कि लोगों में गुस्सा था अपनी पुलिस के खिलाफ और रेंजर्स के खिलाफ कि उन्होंने सिर्फ नौजवानों के ऊपर शेलिंग नहीं सिर्फ की, उन्होंने औरतों और बच्चों के ऊपर बेदर्दी से जिस तरह उन्होंने जुल्म किया, मुझे ये पूरा इल्म था कि उस दिन शाम को इंतशार होना था। उस दिन शाम को पुलिस और रेंजर्स के सामने मेरी कौम ने खड़े हो जाना था। मैंने इसलिए फैसला किया कि ये कौम भी मेरी है, पुलिस भी मेरी है, रेंजर्स भी मेरे हैं। मैं अपनी कौम में इंतशार नहीं फैलाना चाहता। मैं तो सिर्फ एक मकसद के लिए निकला हूं कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। मेरा मकसद सिर्फ निकले का एक है कि एक अमरीकी साजिश के तहत यहां के मीर जाफर और मीर सादिक ने मिलके इन्होंने साजिश की, एक 22 करोड़ आवाम की इलेक्टेड हुकूमत को हटाया। और उसके बाद पाकिस्तान नहीं, नवाज शरीफ जैसे उसका इत्तेसाद शुरू होता है मुल्क से बाहर भाग जाता है। मुशर्रफ के दौर में तुम दबा के बाहर सऊदी अरेबिया चला गया, उसके बाद वापस आया, मुल्क को लूटा, फिर जब उसके केस शुरू हुए फिर वापस भाग गया, और अब फिर एनआरओ की इंतजार कर रहा वापस आने के लिए। आसिफ जरदारी कितने साल बाहर रहा, इनकी जायदादें पैसा जो इधर से लूटा वो बाहर है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर पाकिस्तान नीचे जाता है, अगर रुपया गिरता है, इनके डॉलरों में पैसे हैं, इनकी दौलत में इजाफा होता है। अगर ये मुल्क नीचे जाता है इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग बैठे फिर बात जा सकते हैं। नवाज शरीफ के तो बेटे बाहर हैं, बरतानिया का पासपोर्ट लिया हुआ है, कहते हम पाकिस्तान के शहरी नहीं। जरदारी जब प्रेसिडेंट था 50 दफा दुबई निजी दौरों में गया। नवाज शरीफ 22 दफा अमरीकी सिपा सलार को मैसेज दी, क्या पैगाम दिया कि अमरीकियों को कहा कि मुझे जरदारी को पाकिस्तान की फौज से बचा लो। प्रेसिडेंट होते हुए, पाकिस्तानियों प्रेसिडेंट होते हुए अमरीकियों को कहता है कि मुझे पाकिस्तानी फौज से बचा लो। और दूसरी तरफ ये सुना जरा, दूसरी तरफ नवाज शरीफ कश्मीरियों पर जुल्म कर रहे थे, नरेंद्र मोदी की हुकूमत, और ये मोदी को घर के शादी में बुला रहा था। तो हमें पाकिस्तानियों, हम जानते हैं इनका
इनका कोई फिक्र नहीं पड़ता अगर पाकिस्तान नीचे जाता है। इसलिए जब मैंने फैसला लिया कि मैं धरना नहीं दूंगा, वो इसलिए किया कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान में, हमारी फौज, हमें जरूरत है एक ताकतवर फौज की, इस मुल्क की जरूरत है। और हमें पुलिस, अगर पुलिस ने तो जुल्म किया, वो सारी पुलिस वैसी नहीं है, और इसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन मुझे ये पता था कि अगर मैं उस दिन धरना दे लेता तो मुल्क में इंतशार होना था और फायदा सिर्फ चोरों को होना था। लेकिन पाकिस्तानियों, आज नौजवानों, खास तौर पे आज मेरी आपने बात सुनी, मैंने इसलिए आज आप सबको यह दावत दी कि मैं ये साबित करना चाहता था कि अगर ये 25 को जुल्म ना करते, पुलिस छापे ना मारती, क्योंकि कौम ना ये अमेरिका की साजिश तस्लीम करती है और ना इन डाकुओं को जो 30 साल इस मुल्क का पैसा लूट रहे हैं, ना उनको तस्लीम करती है। और हम सबको अपने सारे मुल्क के इदारों को पैगाम देना चाहते थे